और जब सनातनी है तो इस्लाम भी सनातनी है। यहाँ से यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो मुसलमान है भारत का, वो सारा सनातनी मुसलमान है। वो कन्वर्ट हुआ था और आतताई की वजह से हुआ था। इस्लामिक आतताई थे, जो विदेशी आक्रांता थे, मुगल थे, तो पठान थे, वो लोग यहाँ पर आतताई के रूप में आए हैं, जिन्हें यवन कहा गया है, मलेच कहा गया है। वो लोग यहाँ पर आए और आंदोलन चलाना पड़ा। शुद्ध आंदोलन का मतलब है घर वापसी, जो हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। आप इंडोनेशिया में देखिए, धड़ाधड़ घर वापसी हो रही है। आप भारत में देखिए, का प्रत्येक मुसलमान सनातनी है। सुबोई खान ले लीजिए आप, सच्चे सनातनी है, वो तिलक लगाती है। तो जो भारत का मुसलमान है, और आप 1761 की पानीपत की, हम पानीपत के ही हैं, इसकी लड़ाई ने कहा कि ये मोदी का विरोध नहीं है, ये हिंदुत्व का विरोध है, ये नपुर शर्मा का विरोध नहीं है, ये सारा बाहर से कैप्चरिंग कर करके इस भारत की सनातन संस्कृति का विरोध है। क्योंकि मैंने कहा इस्लाम जो है वो कन्वर्ट का है, लोगों को कन्वर्ट। इस भारत के सनातनी मुसलमानों को ऐसा क्या हो गया कि वो जिसे राम से चिढ़ते हैं, शिव से चिढ़ते हैं, जिससे में शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। राम से भी पहले राम का नाम था, राम से बड़ा। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम पानीपत में मौजूद हैं और एक ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, ट्रेंडिंग कर रही है खबर नपुर शर्मा। उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी पथराव हुए हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस वालों ने उन पर मुकदमा भी किया है। तो आइए बातचीत करेंगे, यहाँ पर आम नागरिक है, बातचीत करेंगे उनसे। नपुर शर्मा का विरोध किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष द्वारा, और मैं बात करूँ हिंदू पक्ष द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा है। किस मायने से देखते हैं आप, कौन गलत कौन ठीक है? देखिए, आपके ये चैनल के माध्यम से मैं पूरे सनातन संस्कृति को मानने वाला हूँ, और सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आ रहा है, जो जिसका ना तो आदि है ना कोई अंत है, उसे सनातन कहते हैं। जैसा सिकंदर जी ने कहा है कि और सारे मजहब है, मजहब का मतलब है एक विचारधारा है, पंथ है। और हमारे जो हमारा संविधान है, उस संविधान में भी जो संशोधन किया गया था, जिसे रखा गया था, वो पंथ निरपेक्ष रखा गया था। और पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब विचारधारा होता है। जैसे नानक पंथ है, जैसे मीराबाई के पंथ है या दोहे हैं, तो वैसे विचारधारा है, और विचारधारा को लोग मानने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे आपके चैनल को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही फॉलोवर बढ़ जाते हैं, तो वो एक विचारधारा, बड़ी विचारधारा बन जाती है। तो सनातन धर्म की शाखाएँ हैं, उससे निकली हैं। कब निकली हैं, इतिहास का प्रश्न है, सब उत्तर जानते हैं या जान ले। तो जब यहाँ का भारत का प्रत्येक बच्चा सनातनी है, और जब सनातनी है तो इस्लाम भी सनातनी है। यहाँ से यहाँ का जो मुसलमान है, यहाँ का जो मुसलमान है भारत का, वो सारा सनातनी मुसलमान है। वो कन्वर्ट हुआ था और आतताई की वजह से हुआ था। इस्लामिक आतताई थे, जो विदेशी आक्रांता थे, मुगल थे, तो पठान थे, वो लोग यहाँ पर आतताई के रूप में आए हैं, जिन्हें यवन कहा गया है, मलेच कहा गया है। वो लोग यहाँ पर आए और अटैक किया, और यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। दो हैं, एक क्रिश्चियन है, वो भी कन्वर्ट करता है, इस्लाम है वो भी कन्वर्ट करता है, और बाकी जितने भी पंथ मजहब है वो किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ये दो हैं, ये कन्वर्ट करते ही रहते हैं, लगातार कन्वर्ट करते रहते हैं। जब हम पढ़ेंगे स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ेंगे, तो स्वामी श्रद्धानंद के पास जब एक इस्लाम को मानने वाली, अर्थात वो पहले सनातन थी, फिर इस्लाम में गई, और फिर वहाँ से दुखी होकर के जब स्वामी श्रद्धानंद जी के पास आई थी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा विश्लेषण करने के बाद दिल्ली के अंदर वहाँ मजबूर होकर के शुद्धि आंदोलन चलाना पड़ा। शुद्धि आंदोलन का मतलब है घर वापसी, जो हो रही है, धड़ाधड़ हो रही है। आप इंडोनेशिया में देखिए, धड़ाधड़ घर वापसी हो रही है। आप भारत में देखिए, घर वापसी हो रही है। तो इस घर वापसी को हम शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं, और शुद्धि आंदोलन होना भी चाहिए। भारत का प्रत्येक मुसलमान सनातनी है। सुबोई खान ले लीजिए आप, सच्चे सनातनी है, वो तिलक लगाती है। तो जो भारत का मुसलमान है, और आप 1761 की पानीपत की, हम पानीपत के ही हैं, इसकी लड़ाई चेक कर लीजिए, उसका इतिहास चेक कर लीजिए। जब बाहर से आए थे, अहमद शाह अब्दाली आए थे, तो यहाँ के मुसलमानों को वो सनातनी मुसलमान कहकर, काफिर कहकर के कटवा रहे थे। क्यों कटवा रहे थे भाई? तो यहाँ के मुसलमानों को, जो अरब ईरान वाले हैं, वो यहाँ के मुसलमानों को सनातनी मुसलमान मानते हैं, काफिर मानते हैं। वो अपने में उनको मैच नहीं करते, मिलाते नहीं है, शुद्ध रूप से उन्हें अपना नहीं मानते हैं। यहाँ का मुसलमान बेचारा ऐसा हो गया, ना इधर का ना इधर का, इधर कुआ इधर झेरा। कई बार हुआ है, मैं गुर्जर जाति से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और गुर्जर जाति की 1984 के आसपास जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक सभा भी हुई थी कि मुसलमान गुर्जर और हिंदू गुर्जर जो है एक हो जाए, हुई भी थी। लड़की के लेने देने पर, अर्थात शादी विवाह पर, वो बात मुकर गई थी, और उसके लिए मैं तो ये कहूँगा पोस्टपोन्ड हो गई थी। अब तो हम तो आज भी कह रहे हैं भाई,
जो सनातनी मुसलमान है, मैं गुर्जर हूँ, गुर्जर के नाते अपने गुर्जर भाइयों को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए, धड़ाधड़ कीजिए और कर करके अपनी इस गुर्जर कौम को, जिस गुर्जर कौम ने मीर बोझ, बप्पा रावल, आप इतिहास में उठा के देखिए और उस इतिहास में आप पाएंगे कि लगातार 500-600 सालों तक लगातार युद्ध होते रहे और लगातार भारतीय सनातन संस्कृति लड़ती रही। जो सिकंदर ने कहा कि ये मोदी का विरोध नहीं है, ये हिंदुत्व का विरोध है, ये नपुर शर्मा का विरोध नहीं है, ये सारा बाहर से कैप्चरिंग कर करके इस भारत की सनातन संस्कृति का विरोध है। क्योंकि मैंने कहा इस्लाम जो है वो कन्वर्ट का है, लोगों को कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्ट है, सनातन ने तो कभी कन्वर्ट नहीं किया भाई, ये तो आज़ाद है बिल्कुल। तो हमारे वीरों ने, हमारे इतिहास के योद्धाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस लड़ाई लड़ते भारत को इस आताताई से या विदेशियों से, मलेच्छों से भारत को स्वतंत्र रखा है। कुछ सालों के लिए यदि ये भारत का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा यदि उसको मुगल काल कह भी दिया जाए, जो आज आप देखेंगे कि फला मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकल रहा है, उसी को लेकर के मुद्दे भड़क रहे हैं कि वो शिवलिंग है या गुब्बारा है। तो वो गुब्बारा है या शिवलिंग है, बहुत सारे मुसलमान, सनातनी मुसलमान टीवी चैनलों पे आकर खुद बोल चुके हैं कि भाई वो शिवलिंग है। गुब्बारा नहीं, फुहारा बोलते, कोई गुब्बारा भी बोल रहे हैं, गुब्बारा बोल रहे हैं जी। आप सुनने, उनकी सुनना बड़ी अच्छी बात है। विरोध में बोल रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बिल्कुल, ये जो बात वहाँ से बनी थी ना, आपने बिल्कुल सही कहा। जो नपुर शर्मा से मतलब उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं डेली डिबेट में बैठती थी और जो फुहारे को कह रहे थे ना मैं कि हर चौराहे पे मिलता है फुहारा, तो उनको जाकर के पूछ ले, कोई मुस्लिम प्रवक्ता ने कही है उनको वेंगे, हाँ, वो डॉक्टर कुछ हैं, उनका नाम है। हाँ। तो उन्होंने कही, नुपुर शर्मा ने प्रतिक्रिया की है। बिल्कुल, क्रिया की प्रतिक्रिया सदा से होती आई है, कानून भी करता है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, कोई गलत करेगा तो कानून उसे सजा देगा, दे तो कानून भी सजा ही दे रहा ना। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी, होनी भी चाहिए। और क्रिया की प्रतिक्रिया में ही नुपुर शर्मा ने बोला है, वो वीडियो आप सुन सकते हो, बार बार कह रहे यदि आप मजाक करेंगे तो मैं भी मजाक करूं। तो वो मजाक के मूड में ले जाया गया, लेकिन वो सीरियस है। लेकिन हम कह रहे हैं शिवलिंग, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो शिव सबके लिए कल्याणकारी है भाई। लेकिन बात टोटली आया, मैंने कई बार इंटरव्यू लिया कि सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, योगी सरकार। देखो, सरकारें 1947 में सरकारें नहीं थे, भारत पाक का विभाजन हुआ तब सरकारें थी, लेकिन तब भी हुआ है ना नरसंहार, तब भी हुआ है। उससे पहले नरसंहार तब भी हुआ है, 1761 पानीपत की लड़ाई, तब भी नरसंहार हुआ है। पुराने काल से लेकर के ये बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद जो है आज वो हिंदू के पक्ष में आई, सनातनी के पक्ष में आई है, कोर्ट के माध्यम से आई है, 5 जजों के माध्यम से आई है, तो उसका स्वागत भी किया गया है। तो वो कैसे मस्जिद, बाबरी मस्जिद, पानीपत, बाबर रोड, तो वो भी तो केस जीते हैं ना। अब धड़ाधड़ मस्जिदें चेक हो रही हैं, उनमें से साक्ष्य पुराने निकल रहे हैं, सनातन संस्कृति के साक्ष्य निकल रहे हैं। जब निकल रहे हैं तो वो स्वीकार करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कब कहा, सबको सिकंदर जी ने अभी कहा कि 1500 साल या लगभग वो आया है, एक पंथ विचारधारा आई, डेवलप हुई, अच्छी विचारधारा स्वागत करते हैं, बुरी विचारधारा समाज बताएगा। बिल्कुल, मैं एक प्रवक्ता से भी बातें कर रहा था थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि फिर तो पूरा भारत खुदवा दो। हाँ, कहेंगे पूरा भारत खुदता है, कैसे खुदता है? क्या पूरा तात्विक विभाग भारत के प्रत्येक कहीं भी किसी हिस्से में कोई चीज मिलती है, क्या वो खोदता नहीं है? राखी गढ़ी खोदी नहीं गई है, हिसार के अंदर राखी गढ़ी खोदी गई है। और आर्य तो हिंदुत्व या सनातन, सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता निकली तो है। बिल्कुल, वो पूरा तात्विक विभाग वाली तो कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो निकली है। आर्य सभ्यता का सब स्वागत कर रहे हैं। और कोई कहता है आर्य विदेश से आए थे, नहीं आए थे भाई, आर्य यहाँ से विदेश गए हैं। और आर्य का अर्थ होता है, आर्य का मतलब होता है सिविलाइज या सभ्य, श्रेष्ठ। तो एक संस्कृत का एक शब्द है वो, उस पे वाद विवाद करना तो मूर्खता है ना। वो सारे लोग कहते हैं कि ये विदेश से आए थे, तो विदेश से नहीं आए थे, इसका जीन द्रविड़ भारत और ये भारत एक भारत है, इनके जीन मिलते हैं। वो थ्योरी क्लियर कर चुके हैं। ये बातें इसलिए कर रहे हैं हम कि भारत के अतीत में खोद करके देखा जाए। जिस भाई ने कहा कि भारत को खुदवा दे, अरे भारत को खोदने का मतलब, उसका मतलब है जहाँ जहाँ खोद के निकलेंगे वो साक्ष्य तो निकलेंगे भाई। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है मुसलमानों पे अटैक कर रही है। वो किसी पे अटैक नहीं कर रही है, सरकारों के पक्ष में ना मैं पक्ष में कहूँगा ना विपक्ष में कहूँ। मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की नज़र से काम कर रहा हूँ। मेरे जो मुसलमान भाई है, सिख भाई है, यहूदी है, पारसी है, सारे मानव पैदा होते हैं भाई।
मनोरभव, वेद में लिखा है मनोरभव, मानस बन जा। हमारे बड़े बुढ़े कहते आए मानस बन जा मानस। तो मानस बनने का मतलब क्या है? मनुष्य बन जा, मानव बन जा। तो हम तो मानवता के पुजारी है ना। जो दानवता के पुजारी है, जो मलेच्छों के पुजारी है, उनको कहीं ना कहीं भारतीय संविधान या जनता जवाब तो देगी। अच्छा कर्म कीजिए, पूजे जाओगे। लेकिन एक सवाल हो रहा है, ये बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ फेमस है, और ये कहा गया है कि कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है और अगले दिन ही उसके घर पे बुलडोज़र चला देगा। देखिए, वो हवाला देंगे योगी साहब, वो उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन, और दे भी रहा है। वो कह रहे हैं अवैध है, ये है, वो केस चलता रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा, कौन सी किताब में लिखा है कि एक लड़की ने या किसी व्यक्ति ने हल्की फुल्की जो भी बात कही होगी, वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है किसी के अकॉर्डिंग, उसकी प्रतिक्रिया में 56 देश, 57 देश और यहाँ के मुसलमान, सनातनी मुसलमान भी विरोध में आकर के सर तन से जुदा, बहन माँ बेटी रेप करो, ये करो, ऐसे कर दो, हलाला करो। अरे ये हलाला जैसी बीमारियां तुम्हारे अंदर है, और वो इसलिए है कि तुमने एक टाइम में इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। अब जो भारत का मुसलमान सनातन धर्म से निकल करके तलवार के दम पे तलवार या गर्दन पे रखी थी, वो बदल भी गया, तो वो क्या इतना भूल गया? क्या किन लोगों ने उनको ये पाठ पढ़ा दिया? क्योंकि एक बच्चा गर्भ से निकलता है तो कोरा कागज होता है, उस पर जो पोतते हैं वो पुत जाता है। तो उन पे ऐसा कौन सा लेप चढ़ा दिया भाई? वो भूल गए कि श्री राम जी हमारे पूर्वज है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है, वहां पे तो गणेश जी के चित्र हैं, वहां पे तो राम जी को पूजा जाता है। 1 महीने का रामायण का पाठ चलता है। क्यों चलता है भाई? वो भी तो पूजते हैं राम को। इस भारत के सनातनी मुसलमानों को ऐसा क्या हो गया कि वो जिसे राम से चिढ़ते हैं, शिव से चिढ़ते हैं, जिससे में शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। राम से भी पहले राम का नाम था, राम से बड़ा राम का नाम। तो राम तो सदा से है, यहाँ का आदर्श है। और किसको आदर्श बनाए भारत में? ये तो पढ़ लें कि हम किसकी संतानें हैं। ओवैसी किसकी संतान है, या फिर XYZ जितने भी हैं, मैंने कह दिया ऑल ओवर भारत के मुसलमान इस्लामिक, वो भारत के सच्चे सनातनी बन करके रहे, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जैसे कि ये कहा जाता है कि किसी भी संतरे को छीलो वो भगवा ही निकलेगा, यानी किसी भी वैसे कि आप पीढ़ियां जांच लो, उसका बाप कोई रामलाल ही निकलेगा। चलो जी, इस मुद्दे को लेकर तमाम बातें हुई हैं, और आप सर की बातों से, और मैं आपके चैनल के जरिए अपने आम जनता से कहना चाहूँगा, अपने लोगों से, अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, और साथ साथ अपने देश के प्रशासन और सरकार से कहूँगा, मेरे विचार से हर मंदिर, हर मस्जिद, हर चर्च और गुरुद्वारे में CCTV कैमरे लगा के, और हर एक ज़िले में जैसे हम लोग है तो तहसीलदार के पास, ज़िले में पानीपत DC के ऑफिस में उसका कंट्रोल सेंटर बनाया जाए, ताकि वहाँ से ऑनलाइन हम ये देख सकें कि सोमवार को शिव मंदिर में आरती पूजन के बाद क्या होता है, संडे को चर्च में क्या होता है, गुरुद्वारों में क्या होता है, और शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने तो पत्थरवार इसका नाम टेक दिया है। शर्म आती है यार, पत्थरवार। जैसे सोमवार होता है, मंगलवार, सोमवार, पत्थरवार कि है ना, कि जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, और अक्सर ऐसे मुसलमान भाई कह रहे हैं कि यार अच्छे से डील करो, मुसलमानों को बदनाम मत करो। मुसलमानों को बदनाम मुसलमान भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सच्चे मुसलमान बन के रहिए, सनातनी बन के रहिए। आप देखते भी होंगे कि कभी भी ये आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं शुक्रवार को और दोपहर में 2-2:30 बजे ही होती हैं, यानी उस नमाज के दौरान ऐसा कुछ होता है। कुछ तो ऐसा है कि वहाँ से निकलते ही, अरे नहीं तो आप अल्लाह की इबादत करने गए हो, मैं अपने भगवान श्री राम की पूजा करने गया हूँ, तो वहाँ से मैं ऐसी उपद्रवी विचारधारा लेकर कैसे निकल रहा हूँ। इसलिए अगर वो सही हैं, सच्चे हैं, तो उनको CCTV कैमरे लगवाने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 100% बात है। जो मतलब रियलिटी है उसको छुपाया जा सकता, सच को परेशान किया जा सकता है। तो हमारे साथ राजेश सर मौजूद थे, और क्या नाम बताया सर? सिकंदर रावल हमारे साथ मौजूद थे। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं। नमस्कार। ओके सर, आपने तोड़ पड़ दिया। माना तो नहीं तोड़ा भाई, दूध